माघ मेले का समय है। एक बार फिर से त्रिवेणी क्षेत्र संगम क्षेत्र में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माघ मेला चल रहा है। इस माघ मेले में सभी धर्माचार्य, सभी धर्मावलंबी, सभी जो है धर्म में आस्था रखने वाले, हिंदू और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इस आस्था की डुबकी के दौरान एक पर्व पर एक जो है स्नान के दौरान एक विवाद उत्पन्न हुआ। जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ, अपने श्रद्धालुओं के साथ स्नान करने जा रहे थे और तब उनको रोका गया, उनकी पालकी को रोका गया, उनकी बग्घी को रोका गया और उनके बटुकों को पुलिस प्रशासन की ओर से उनको उनके साथ मारपीट का, उनको अपमानित करने का आरोप लगाया गया। ये घटना जो 18 जनवरी को हुई थी, ये घटना एक बड़ा रूप ले चुकी है। एक सप्ताह का समय लगभग बीतने वाला है और इस एक सप्ताह के समय में राजनीति भी लगभग तेज हो गई है। इस पूरे मामले में बसपा की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने खुलकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो विवाद कैसा हुआ था। उस विवाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके से सभी धर्माचार्य एक हो रहे हैं, सरकार और प्रशासन के खिलाफ शंकराचार्यों ने हुंकार क्यों भर दी है और उस हुंकार में राजनीतिक रूप से किस तरीके से बसपा की सुप्रीमो सक्रिय हुई है। उनका जो बयान है वो बयान जो है काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रहा है। इन सारे विषयों पे आज के अपनी इस वीडियो में और मायावती के उस बयान की हम खास करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती। 4 बार की उत्तर प्रदेश की पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी जो है प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ स्नान पर हुए विवाद में पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने साफ कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में किसी भी धर्म में पर्व और त्योहार में, पूजा पाठ हो या स्नान हो, ऐसे पर्वों में, धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक लोगों का दखल और प्रभाव बढ़ गया है, जो नए नए विवादों और तनाव के संघर्ष का कारण बनता जा रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये पूरी बातें कही है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के नुमाइंदे धर्म और राष्ट्रीय पर्वों पर दखल बढ़ा करके संघर्ष और विवाद को जन्म दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद है, उस विवाद के बारे में जानकारी दे दें। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के पर्व पर माघ मेला जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है आयोजित किया जा रहा है और इस माघ मेले में त्रिवेणी स्नान के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने श्रद्धालुओं और अपने बटुकों के साथ जा रहे थे। प्रशासन से उनका टकराव होता है और प्रशासन दावा करता है कि लाखों की भीड़ में शंकराचार्य ने पालकी सहित जाने पर स्नान करने के लिए वो अड़े रहे। उन्होंने कई बैरियर तोड़े, उन्होंने अव्यवस्था को जन्म दिया और इस अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन ने उनको रोका, जिसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू होता है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने समूचे प्रयागराज क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर अपमानित करने, मारपीट करने और बटुकों की चोटी पकड़कर, उनकी शिखाएं पकड़कर उनके साथ जो है अभद्रता करने, उनको मारने पीटने का उन्होंने आरोप लगाया है और उसी के बाद से वो घटना स्थल पे ही बैठ गए। जैसे ही ये पूरा विवाद सामने आता है वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफी सक्रिय हो जाती है। राजनीतिक रूप से राजनेता भी सक्रिय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत फौरन फोन पर जो है शंकराचार्य से बात की, लेकिन मायावती खुल करके इस पूरे मुद्दे पे अपनी बात पहली बार रख रही हैं। मायावती ने कहा
कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद प्रशासन के बीच जो विवाद हुआ है, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जो विवाद हुआ है, उससे आम लोग काफी दुखी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इन सब बातों से जो है आम लोगों में दुख और चिंता की लहर दौड़ हो गई है और स्वाभाविक है। इस प्रकार की अगर चिंता की लहर दौड़ी है तो स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीति स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई जो है खतरे होते हैं, हमेशा से ये खतरे बने रहते हैं। और प्रयागराज क्षेत्र में स्नान को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो इसका ताजा उदाहरण है। मायावती ने राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान और कानून ईमानदारी से जनहित व जन कल्याणकारी कार्यों में ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानता है। संविधान का ये मानना है कि अगर जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, जनता के हित की बात की जा रही है, तो वही वास्तव में सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म है। इसलिए राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मायावती का जो बयान सामने आया है वो बयान एक तरीके से जो है चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले धर्म और राजनीति के जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर उनका बयान काफी महत्वपूर्ण है और इस पर राजनीति भी पहले से काफी तेजी से चल रही है। मायावती से पहले अखिलेश यादव की ओर से इस पर जो है स्पष्ट तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है और वही माघ मेला क्षेत्र में पहुंच करके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से उनसे मुलाकात करके इस पूरे मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने प्रशासन और सरकार की जमकर आलोचना की है। फिलहाल मायावती के जो ये ट्वीट है, उनका जो ये संदेश है, उसके राजनीतिक मायने क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी राजनीति तेज हो गई है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि मायावती का इस अवसर पर बयान आना, उनकी प्रतिक्रिया आना, वो कितना शंकराचार्य के लिए लाभकारी है या सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कितना खतरा साबित हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। चैनल पर अगर आप नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।